हेलो गाइस, मेरा नाम है लव कौशिक और आज के वीडियो लेक्चर में 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो चैप्टर मैंने मेंशन कर दिया है उसमें एडीएएस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम ये बात करेंगे, ये क्या होती है, ये नेशनल इनकम में बता चुका था, फिर बताने की कोशिश करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, वीडियो देखते ही इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक अप्रोच और है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो अगले वीडियो लेक्चर में शूट करके आपको दे दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं एडीएस अप्रोच के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिसाइड होता है। यानी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबिलिटी होता है। फिर स्टेबिलिटी की अगर बात हो रही है तो हैप्पीनेस की बात हो रही है, मतलब ज्यादा दुखदाई बातें नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं है, स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब हैप्पीनेस है। कंट्री के अंदर हैप्पीनेस की बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो कंट्री के अंदर मुझे दो ही तरीके के लोग दिखाई देते हैं, एक होते हैं खरीदने वाले यानी बायर्स, और दूसरे होते हैं बेचने वाले यानी सेलर्स। तो बायर्स करेंगे डिमांड, तो बायर्स की डिमांड का जो सम टोटल होता है उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड, और सेलर करेंगे सप्लाई, और सेलर्स की सप्लाई का जो सम टोटल होता है इकोनॉमी के अंदर वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं यूं कहूंगा हैप्पीनेस तब आएगी जब बायर्स जितना खरीदना चाहे सेलर्स भी उतना ही बेचना चाहे। कहने का मतलब ये कि बायर की डिमांड ज्यादा नहीं होनी चाहिए सेलर के प्रोडक्शन से, कम भी नहीं होनी चाहिए सेलर के प्रोडक्शन से। तो ना तो सेलर दुखी होगा ना बायर दुखी होगा। तो ऐसे में जितना प्रोडक्शन उतनी डिमांड, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो इकोनॉमी के अंदर हैप्पीनेस आएगी। और यहां पर जो इनकम लेवल होगा, यहां पर जो आउटपुट लेवल होगा, वो देश का इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट का लेवल होगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है, यानी जब एडीएएस के बराबर है वहां पर जो भी इनकम आउटपुट का लेवल है, मैंने वाई स्टार से डिनोट किया है, अभी वाई को इनकम बोलूंगा और ये आउटपुट के इक्वली होती है। नेशनल इनकम में इसकी डिटेल दी गई थी, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। चलो ये तो आसानी से समझ आ गया सर, एडी और एस बराबर है, वहां पर इक्विलिब्रियम इनकम डिसाइड हो जाएगी। इसको डायग्राम से अगले पेज पे दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा हट के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, चलो मान लिया एडीएएस के बराबर है, इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो? तो मैं बोलूंगा इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। यानी जो भी हमारी कंट्री में इनकम और आउटपुट का लेवल है वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो एक तरीके से इकोनॉमी के लिए हैप्पीनेस की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा। यानी वो कहेगा या तो एग्रीगेट डिमांड यानी बायर्स की डिमांड टोटल प्रोडक्शन से ज्यादा है, यानी सप्लाई से ज्यादा है, या बायर्स डिमांड कम कर रहे हैं, कंट्री का टोटल प्रोडक्शन ज्यादा है। ये सब एक्स एंटे डिजायर्ड आइटम्स होते हैं, एक्स एंटे एडी, एक्स एंटे एएस, एक्स पोस्ट वाले आइटम्स यहां पर कंसीडर नहीं किए जाते। अगर आप लोग जानना चाहते हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट जैसे आइटम्स क्या होते हैं, तो ये इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर हमने बनाया हुआ है। तो आप इसको यूट्यूब पे यही नाम डाल के, मेरा नाम लव कौशिक और फिर एक्सेंटे और एक्सपोस्ट आइटम डाल के यूट्यूब पे सर्च कर लो, आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ का मैं डाउट आपको सॉल्व कर दूंगा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। हाँ तो जी, अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाते हैं। जब एडीएएस से ज़्यादा है तो क्या होने वाला है भैया, और एडीएएस से कम है तो क्या होने वाला है? मैंने लाइन डाल दी। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, अगर एडी ज्यादा है मतलब बायर्स आर डिमांडिंग मोर, एएस कम है मतलब प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग लेस। इतना बोल दूंगा, बायर का खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, यानी बायर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड मोर बट सेलर्स आर अनेबल टू सप्लाई दैट मच क्वांटिटी विच इज बिंग डिमांडेड बाय द बायर्स। जैसा लिखना है वैसा लिखो। इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, ऐसा है कि कुछ जो इकोनॉमी के अंदर टोटल प्रोड्यूसर्स होते हैं, अजम्पशन है हमारी ये कि वो अपने पास कुछ इन्वेंट्रीज इन हैंड रखते हैं। जिस सिचुएशन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना, तो जो सेलर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री होती है वो डिक्लाइन करने लगती है। तो मुझे यहाँ पर इन्वेंट्री के बारे में मेंशन करना होता है। तो ऐसे में जो इन्वेंट्री होगी प्रोड्यूसर्स के पास वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी,
क्योंकि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भैया सीधा सॉल्यूशन है, तुम सप्लाई बढ़ा क्यों नहीं देते? तो ऐसे में एग्रीगेट सप्लाई विल स्टार्ट राइजिंग। एग्रीगेट सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब इनकम, यानी जितना प्रोडक्शन उतनी इनकम ना, तो इनकम और आउटपुट दोनों बढ़ने लगेंगे। यानी 3 पॉइंट में मैंने समझाना है, अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो दोबारा सुन लो। 3 पॉइंट बोलने हैं। जब एडीएएस से ज्यादा होगा पहले बताऊंगा ये क्या है, फिर बताऊंगा इसका इंपैक्ट। 2 लाइन में देखो, पहली लाइन में बोलूंगा एडीएएस से ज्यादा होता है तो इसका मतलब बायर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड मोर एंड सेलर्स आर सप्लाइंग लेस। दूसरा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तीसरा, अब भैया डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो सप्लाई बढ़ा ही दो ना, यानी प्रोडक्शन बढ़ा दो। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फिर जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी, मतलब देश की इनकम बढ़ेगी। तो ऐसे में बोलूंगा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने लग जाएगी और इनकम एंड आउटपुट का लेवल भी बढ़ने लग जाएगा। तो ये इंपैक्ट हुआ इस वाली सिचुएशन का। और ये कब तक बढ़ेगा इसको रिवील करूंगा डायग्राम में, देखना। मैं यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं, कब तक बढ़ती रहेगी ऐसी इनकम। इसके अपोजिट हैंड पे आकर देख लो, जब एडी कम है एएस ज्यादा है, तो पहला पॉइंट मैं इसका इंपैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बोलूंगा बायर्स कम खर्चा करना चाह रहे हैं और सेलर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सेलर्स का आउटपुट ज्यादा है। मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया इसको। तो ऐसे में क्या है, जो बायर सामान खरीदेंगे नहीं तो सेलर का सामान बिकेगा नहीं, जो उनका प्रोडक्शन है, उनकी इन्वेंट्री है, उनकी स्टॉक है, वो उनके पास रखे रखे बढ़ने लगेगी फालतू की। तो ऐसे में बोलेंगे इन्वेंट्री का लेवल सेलर के पास जो रखा हुआ है वो बढ़ता रहेगा। और ठीक कैसे करते हैं इस सिचुएशन को? जबरदस्ती की सिचुएशन है भाई, डिमांड जब कम हो रही है, तुमने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया हुआ है, सप्लाई बहुत ज्यादा की हुई है, तो कौन बोल रहा है तुम्हें सप्लाई ज्यादा रखो? अपना प्रोडक्शन कम करो ना, सप्लाई कम करो। डिमांड नहीं कर रहे ना लोग उतनी, तो सप्लाई कम करो, सप्लाई कम हो जाएगी तो कंट्री के अंदर आउटपुट और इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा। So these are 2 favorable situation, possible situation when economy is not in equilibrium। लेकिन जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एडीएएस के बराबर होता है। और ये चेंजेस कब तक आते रहेंगे, वैसे बता देता हूं, ये चेंजेस तब तक आते हैं, ये 3 चेंजेस, तब तक वापस एडी और एस एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। मैं देखो डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करूंगा, उससे पहले साफ साफ थोड़ा सा यहां पर देख लेना, थोड़ी पुरानी रिवीजन करा देता हूं। ये एक 45 डिग्री लाइन है, ये वाई की लाइन बोलते हैं इसको, ये एएस कर्व के सिमिलर, यानी एएस कर्व ही होता है एक तरीके से, ये बनाऊंगा मैं। और फिर एक एग्रीगेट डिमांड कर्व जो वाई एक्सिस को टच करके आता है, ये प्लॉट करूंगा। तो जहां पर ये एडी और ये एएस एक दूसरे के इक्वल होंगे, वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा इकोनॉमी का। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो डायग्राम ही देख लेते हैं, क्या करना क्या चाहता हूं मैं इसके अंदर। देखो जी, डायग्राम में मैं कहना चाहता हूं, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किए हुए हैं। यहां पर एक 45 डिग्री की एएस लाइन यानी एएस कर्व मैं प्लॉट कर लेता हूं। ये एएस कर्व है और यहां मेंशन करना जरूरी है कि ये 45 डिग्री है। फिर एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बना लो, ये भैया एक ये एग्रीगेट डिमांड कर्व मैंने प्लॉट कर दिया। यहां पर 2 कर्व प्लॉट करने के बाद अब समझो, ये y इज इक्वल टू एएस, ये एडी। और 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, इतना ध्यान रखना, बस ये लिखना जरूरी है। ठीक है जी, ये वो पॉइंट है, स्क्रीन पर देखना, ये वो पॉइंट है ई, जहां पर एडी और एस एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब यहां पर जो भी इनकम होगी, इनकम मैंने शो की है एक्स एक्सिस पे, और एडी का लेवल, एएस का लेवल मैंने शो किया है वाई एक्सिस पे। तो यहां पर जो भी इनकम होगी वो इक्विलिब्रियम इनकम होगी। तो नीचे मैंने पॉइंट डाला ये, तो इस ओरिजिन के ओ पॉइंट से लेकर, ये ओरिजिन के ओ पॉइंट से लेकर ये जो मेरा वाई पॉइंट है, दिस मच इनकम इज द इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी। सॉरी गाइस, ये लाइन डिस्टर्ब हो गई है थोड़ी सी, मैं इसको दोबारा बना देता हूं। चलो जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये मेरे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ओ वाई। तो मैंने यहां लिख दिया ओ वाई। लिखना, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं नहीं ये वाई ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है, नहीं, ओरिजिन से लेकर यहां तक की काउंटिंग करना। ठीक है जी, अब मैंने 2 पॉसिबल सिचुएशन बताई थी जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यानी एडी एएस के बराबर नहीं होगा।
तो क्या होगा? तो देखो ई पॉइंट है मेरे पास, ये ग्रीन कलर से सर्कल बनाया है। इससे पहले देखना, ये वाला जो मैं ग्रीन लाइन कर रहा हूं, ये एडी कर्व की लाइन है, ये ऊपर है, और ये पिंक लाइन है एएस कर्व की, ये नीचे है। तो इसके बीच का जो मेरे पास रीजन है, ये एडी इज ग्रेटर देन एएस है, क्योंकि एडी कर्व ऊपर है ना। देखो अब ई पॉइंट का राइट साइड पर देखो, यहां पर पिंक लाइन ऊपर चली गई, तो एएस ज्यादा है इस वायलेट यानी ब्लू लाइन से, तो एडी कम है। तो मैंने यहां पर दोनों डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी बता दी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये दोनों सिचुएशन बताना जरूरी है। अब जब मैंने आपको ये बताया था व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो इकोनॉमी के अंदर एएस का लेवल बढ़ने लगता है, यानी आउटपुट का लेवल बढ़ने लगता है। तो अगर इकोनॉमी इस पॉइंट से पहले हुई, यानी इस इनकम से पहले हुई, जो मैंने वाई दिखाया है, तो इनकम लेवल इन द इकोनॉमी विल स्टार्ट राइजिंग। अगर इसके बाद हुई अभी, तो वापस इनकम लेवल फॉल करेगा। तब तक होगा ये सब कुछ जब तक मेरे पास ये वाला इनकम लेवल अचीव नहीं हो जाता। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और दोबारा इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, इससे रिलेटेड आ सकता है। व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन एडी इज नॉट इक्वल टू एएस? आपको बताना है जब एडी एएस के बराबर नहीं है तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो इसमें आपको दो कैटेगरी बतानी है, जब एडी एएस से ज्यादा होगा और एडी एएस से कम होगा, तो इन दोनों सिचुएशन में कौन कौन से बदलाव आएंगे। 3 बदलाव आएंगे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। 3 पॉइंट बनाने हैं, 6 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है तोड़ मरोड़ के, ये बोल रहा है व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन, ये दो सिचुएशन दे दी सिंपल सी। तो एडी एएस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पहले इस सिचुएशन को समझा दो, बायर ज्यादा खर्चा करेंगे। फिर बताना इन्वेंट्री का जो लेवल होगा वो बढ़ने लगेगा। फिर बताना कि प्रोडक्शन को यानी इनकम को बढ़ना चाहिए तब तक जब तक इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव यानी रीस्टोर नहीं हो जाता। ऐसे ही 3 सिमिलर पॉइंट्स इस सिचुएशन में बताने हैं। ये पॉसिबल क्वेश्चंस है इस अप्रोच से। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एडीएएस अप्रोच ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, या फिर नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट इज अचीव्ड थ्रू दिस अप्रोच, यानी एडीएएस अप्रोच। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखना स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखेंगे। और ये बहुत जरूरी है जानना कि नंबर पूरे कैसे मिलेंगे। सर आपने समझा दिया, आंसर लिखेंगे, फुल मार्क्स कैसे गेन करें? तो फुल मार्क्स ऐसे गेन करो बाबू, सबसे पहले एडीएएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है उसका मीनिंग बताओ। तो लाइन लिख देना, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, दैट्स इट। फिर सेकंड पॉइंट में आपको थोड़ा सा एडी के बारे में बताना है। एडी क्या होता है, तो यहां पर आप बता सकते हो एडी हैज 2 कंपोनेंट्स, सी एंड आई, यानी सी होता है कंजम्पशन, आई होता है इन्वेस्टमेंट। फिर थर्ड पे आपको बताना है एएस। एएस के 2 कंपोनेंट है, सी प्लस आई, और इससे रिलेटेड हमने एक 45 डिग्री लाइन बनाई है, वाई लाइन, यही एएस होती है। चाहे लिखा कैसे भी हो, जो बोल रहा हूं वो बात समझ लेना। ये एडी और एएस क्यों बता दिए सर? इसलिए बता दिए क्योंकि जब मीनिंग में मैंने 2 वर्ड यूज किए हैं उसमें एडी और एएस का इस्तेमाल किया गया था, फिर एडीएस और एएस मुझे बताना पड़ा उसमें। फिर बनाना डायग्राम, डायग्राम आपको बताया ही मैंने पीछे, दोबारा देख लेना डायग्राम। फिर डायग्राम के एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आप जब भी डायग्राम को समझाओगे तो जरूर समझाना कि मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम एंड आउटपुट लिखा है, वाई एक्सिस पे एडीएएस लिखा है, और वाई मेरी एक 45 डिग्री लाइन है जो एएस होती है, एडी सी प्लस आई वाली लाइन है। फिर उसमें बताना कि ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसके लेफ्ट हैंड पे एडी इज मोर देन एएस है, तो ऐसे में इनकम लेवल बढ़ने लगेगा। बस इतना बता के छोड़ देना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना इसमें। फिर राइट हैंड पे एडी इज लेस देन एएस है, ऐसे में इनकम लेवल डिक्लाइन करेगा इकोनॉमी के अंदर। तो ये दोनों बेकार सिचुएशन हुई। तो अच्छी सिचुएशन वो होगी जहां पर पॉइंट ई होगा। फिर कंक्लूजन बनाना है 6th पॉइंट पे। कंक्लूजन में बोलना देयरफॉर, अब देखो यहां बताऊंगा डायग्राम में, पेज चेंज कर रहा हूं। कंक्लूजन बोलना, आप लोग थोड़ा डायग्राम भी ठीक कर लूं, थोड़ा क्लीन सा कर दूं, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, फिर कंक्लूजन बोलना देयरफॉर ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। और डायग्राम में मेंशन जरूर करना, यहां पर डायग्राम मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देखते ही पता लग जाए डायग्राम को कि कुछ बोलना चाह रहा है वो। यहां पर आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट,
ये लिख देना डायग्राम में, दिखाई देता कि एग्जाम में देखो लैंग्वेज का डिफरेंस है थोड़ा। अगर वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कैसे अचीव होती है, तो इधर आप इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम वाला पॉइंट लिखना। अगर वो सिर्फ बोल रहा है इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट के बारे में बताओ, तो आप यहाँ सिर्फ इनकम एंड आउटपुट लिख देना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस हिसाब से अपने आंसर को देने की कोशिश करना। तो मेरी सलाह यही है आप लोगों को, ADAS अप्रोच को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चले जाओ। इसके बाद जो इसकी अगली अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लो। दोनों में से प्रोबेबली कुछ ना कुछ पूछे जाने के CBSE में हमेशा चांसेस होते हैं। अगला वीडियो लेक्चर मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, दूसरी अप्रोच के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर दोबारा अपना नंबर बता रहा हूं, पहले ही बता लिया मैंने आपको, 7011001045। लव कौशिक मेरा नाम है। आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा फोन करके किसी भी तरीके से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, इस टॉपिक से रिलेटेड भी और किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भी। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो, तो मैं चाहता हूं आप अपने नोन्स की, फ्रेंड्स की या दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो उनको ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी मेरी इच्छा है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। मैंने ये टॉपिक समझा दिया है। SI अप्रोच में मिलेंगे बाद में। आज के लिए नमस्कार।